हे ऑल, वेलकम टू द डेथलेस एनिमे चैनल एंड आई एम एन। तो आज मैं एक सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड है। तो चलिए जल्दी से इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम ड्यूक था और वो एक लेटर लिख रहा था। और ड्यूक एक लेटर में लिख रहा था, जब मैं छोटा था तो एक जादूगरनी ने मुझे कर्ज दे दिया और वो कर्ज था अगर मैं किसी भी जीवित चीज को छूता हूँ तो वो मर जाएगा। और ये कर्ज इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी पर लागू होते हैं। इस वजह से मेरी मॉम ने चारों तरफ से ढके जंगल के इस मेंशन में छोड़ दिया। तब से मैं एक मेड और एक बटलर के साथ इस मेंशन में रहता हूँ। आखिरकार उस जादूगरनी ने मुझे ये कर्ज क्यों दिया? ये कहते हुए ड्यूक सामने रखे एक फ्लावर को छूने लगता है और उसके टच करते ही वो फ्लावर मुरझाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर ड्यूक बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर उसकी मेड एलिस आ जाती है और कहती है आपका टी रेडी है। अब दोनों गार्डन में बैठे होते हैं। तब एलिस कहती है क्या ये लेटर आप अपनी मॉम को सेंड करेंगे? इस पर ड्यूक कहता है बिल्कुल नहीं, जब उन्हें मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्यों करूं? मैं तो बस लेटर लिखने का प्रैक्टिस कर रहा था। तब ड्यूक अपनी मेड एलिस को डिस्क्राइब करते हुए कहता है एलिस मेरे फैमिली हेड मेड की बेटी है और साथ ही में मेरी दोस्त है और उसे पता है कि अगर मैंने उसे टच किया तो वो मर जाएगी। उसके बावजूद भी ये मुझसे प्यार करती है और हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश करती है। तब एलिस पूछती है आप क्या सोच रहे हैं? इस पर ड्यूक कहता है सिर्फ तुम एक ऐसी मेड हो जो मेरे साथ रुकना चाहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। इस पर एलिस कहती है कि आप कुकीज नहीं लेना चाहेंगे? और जब ड्यूक कुकीज लेने के लिए आगे बढ़ता है तब एलिस उसे छेड़ते हुए कुकीज अपने मुंह में दबा लेती है। तब ड्यूक कहता है मैंने कितनी बार कहा है ऐसी हरकतें मत किया करो। दूसरे सीन में ड्यूक एक झूले पर बैठा होता है और सोच रहा होता है न जाने वो जादूगरनी कौन थी और कहां से आई थी। उसकी वजह से मुझे ये कर्ज मिला है और जिस वजह से मैं अपनी फैमिली से नहीं मिल सकता। जब तक मैं इस कर्ज का तोड़ नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं घर वापस नहीं जा पाऊंगा। तभी उसके पास से एक बटरफ्लाई गुजरती है। ड्यूक अपने टच से उसे बचाने के लिए पीछे हटता है, पर तभी जिस पेड़ के सहारे झूला लगा था वो पेड़ उससे टच हो जाता है और उसके टच होते ही वो पेड़ मुरझाकर नीचे गिर जाता है। ये देखकर ड्यूक बहुत उदास हो जाता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है। तब ड्यूक उससे कहता है मुझसे दूर रहो क्योंकि अगर मैंने गलती से तुम्हें टच कर दिया तो। तब एलिस कहती है क्या सच में आप मुझे टच करना चाहते हैं? तब ड्यूक कहता है मेरा वो मतलब नहीं था। अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिस ड्यूक के नजदीक आकर गुड मॉर्निंग कहती है। इस पर ड्यूक कहता है मैं कितनी बार कहूँ मुझसे दूर रहो, क्या होगा अगर मैंने कभी भी गलती से तुम्हें टच कर दिया? तब एलिस ड्यूक को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। इस पर ड्यूक कहता है मेरे लिए बेकार चीज खाना खाना था क्योंकि इस टाइम मेरे पेरेंट्स मेरे से कोसों दूर बैठते थे। तब एलिस कहती है क्या मैं आपको फर्स्ट बाइट खिला सकती हूँ? ड्यूक इस पर अपना मुंह ओपन करता है। तब एलिस खाना न खिलाकर उसके मुंह में देखने लगती है। तब ड्यूक घबराते हुए कहता है ये तुम क्या कर रही हो? इस पर एलिस ड्यूक को छेड़ते हुए कहती है इतना नजदीक से मैंने आपको पहली बार देखा है। तब ड्यूक शर्माते हुए कहता है बस करो बहुत हुआ। अब एलिस जाते हुए कहती है आपके बचपन का दोस्त फिलिप्स आपसे मिलने आ रहा है। दूसरे सीन में ड्यूक को एलिस रेडी कर रही थी क्योंकि आज फिलिप्स मिलने आ रहा था। तब ड्यूक कहता है क्या तुम्हें पता है जब मुझे कर्ज मिला था तो सभी बच्चे मुझसे दूर भागा करते थे, पर सिर्फ फिलिप्स था जो मुझे प्यार किया करता था। इसीलिए तुम मुझे अच्छे से रेडी करना क्योंकि इन कर्ली हेयर और डार्क सर्कल में एक लंगूर से कम नहीं लगता। तब एलिस कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं आपके हर रूप से प्यार करती हूँ। ये सुनकर ड्यूक बहुत ही ज्यादा शर्मा जाता है। दूसरे सीन में फिलिप अपने कुछ बॉडीगार्ड के साथ ड्यूक से मिलने आता है। तब ड्यूक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर फिलिप डर जाता है और ये देखकर उसके बॉडीगार्ड फिलिप को ड्यूक से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आ जाते हैं। ये देखकर ड्यूक बहुत ही उदास हो जाता है। तब फिलिप कहता है ये मेरे बॉडीगार्ड है और इन्हें फालतू पोज बनाने में मजा आता है। फिलिप ये बात यहाँ पर मजाक में टाल देता है पर ड्यूक सब कुछ समझ जाता है। दूसरे सीन में ये लोग हॉल में होते हैं। तब फिलिप एलिस से कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम हेडमेड की बेटी हो। फिर ड्यूक से कहता है क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? इस पर ड्यूक कहता है नहीं, मैं अपने मेड और एक बटलर के साथ यहाँ रहता हूँ। मेरा बटलर अभी बाहर गया है और कुछ समय के बाद वो लौट आएगा।
तब फिलिप एक सिगरेट निकालता है और उसका बॉडीगार्ड सिगरेट जलाने के लिए लाइटर ऑन करता है। तभी टेबल पर रखा एक फूल गिरने लगता है। इस पर ड्यूक उसे बचा लेता है, पर उसके टच करते ही फूल मुरझा जाता है। ये देखकर फिलिप और उसके बॉडीगार्ड पूरी तरह से डर जाते हैं। अब फिलिप वापस जाने से पहले वॉशरूम जाना चाहता है, तब एलिस उसे लेकर जाती है। तब फिलिप एलिस को रोककर कहता है, क्यों न तुम मेरे साथ चलो मेरे शहर, वहाँ पर तुम जो कहोगी मैं वो करूँगा। हाँ, इसके साथ रहना बहुत ही खतरनाक है। इस पर एलिस उसके साथ चलने से मना कर देती है। फिलिप कहता है, क्या ड्यूक ने तुम्हें धमकी दिया यहाँ से कहीं जाने के लिए? तभी वहाँ पर ड्यूक आ जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता है, उसे कुछ मत कहो जिससे उसे कोई प्रॉब्लम हो, जो कहना है मुझे कहो। फिलिप उसे आगे बढ़ता देख डर जाता है और अपने स्टिक से उसे रोक लेता है और कहता है, मेरे पास मत आना मॉन्स्टर, मैं यहाँ कभी आना ही नहीं चाहता था, पर तुम्हारी मॉम ने कहा मैं यहाँ कर देखूं कि तुम ठीक हुए हो या नहीं, क्योंकि अब तुम्हारी मॉम तुम्हारे छोटे भाई को ड्यूक बना रही है और उसके ड्यूक बनते ही तुम्हें फैमिली से निकाल दिया जाएगा। ये कहकर फिलिप वहाँ से चला जाता है, पर ड्यूक को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। अब रात का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ड्यूक उदास होता है और कहता है, मेरी फैमिली मुझे खुद से अलग कर देगी और इसके साथ ही मैं इस फैमिली का मेंबर नहीं रहूंगा। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और कहती है डिनर रेडी है। तब ड्यूक कहता है, आखिरकार जब अपने ही मुझसे नफरत करते हैं तो तुम मुझसे प्यार क्यों करती हो? तुम्हें भी औरों की तरह मुझसे नफरत करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें इस कर्ज के साथ प्यार नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मैं तुम्हें टच नहीं कर सकता, तुम्हारे गिरते आंसुओं को पोंछ नहीं सकता। ये कहते हुए ड्यूक अपने हाथ में एक गुलाब का फूल लेता है और उसके टच करते ही वो मुरझा जाता है। यहाँ तक कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँ वो भी नहीं दे सकता। फिलिप ने सही कहा था, मैं एक मॉन्स्टर हूँ जिसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है। तब एलिस ड्यूक के हाथ से मुरझाया हुआ फूल लेकर कहती है, मेरे ऑनर, क्या आपको पता है एक मुरझाए हुए गुलाब का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम करती हूँ और आपका हर एक तोहफा मेरे लिए अनमोल है। तो चलिए हम मिलकर आपके कर्ज का तोड़ निकालते हैं। ये सुनकर ड्यूक हैरान हो जाता है और कहता है, अगर ऐसा हो गया तो एक दिन मैं अपने हाथों से तुम्हारे फिंगर में रिंग डालना चाहूँगा। और फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम फिर मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि कर दीजिए। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।